अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से झटपट बन जाने वाले पैनकेक्स। ये पैनकेक मैंने बनाए हैं हम सब की आंखों के तारे खुबैब नॉर्मा गोमीडॉफ के ऑनर में। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी व्यूअर्स, अब हम पैनकेक्स बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में आसानी रहे। तो आपको मैं बताती हूँ कि हम इसमें हम क्या क्या डालेंगे। जी, इसके लिए हमें चाहिए दूध हाफ कप, अंडा एक अदद रूम टेम्परेचर पे, मैदा यहाँ पर है 1 कप और यहाँ पर मेरे पास बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून है, 1 पिंच मेरे पास सॉल्ट है, ऑयल लिया है मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून, वनीला एसेंस यहाँ पर मेरे पास हाफ टीस्पून है। जी, ये देखिए ये चीनी है 1/3 कप होनी चाहिए, पिसी हुई चीनी है ये। फिर ये मेरे पास ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इसके बगैर भी बन जाते हैं, लेकिन ये कि मैंने थोड़ा सा कलरफुल बनाने हैं तो मैं ये थोड़ा सा यहाँ फूड कलर यूज़ करूँगी। और ये मेरे पास ग्लेज्ड चेरीज़ हैं तो इनको भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे बनाने के बाद। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। व्यूअर्स, सबसे पहले आप एक बाउल में 1 अदद अंडा डालेंगे जो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज से नहीं निकालिएगा। अब इसमें हम वो शुगर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम फेंटेंगे। जी व्यूअर, देखिए ये अच्छी तरह फेंट गई है। अब हम इसमें वनीला एसेंस डाल रहे हैं और ये ऑयल भी, जो कि मैंने आपको बताया था 2 टेबलस्पून ऑयल होना चाहिए। इससे ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट रहेंगे और अगर हम बगैर ऑयल के इन्हें पकाना चाहें तो तब आराम से बन जाएंगे। इसको भी अच्छी तरह आप विस्क से बीट कर लीजिए। जी व्यूअर, देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर वो हाफ कप जो हमारे पास दूध है वो ऐड कर देंगे। ये फुल क्रीम मिल्क था और ये इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर और सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको फिर अच्छी तरह से फेंटेंगे। जी व्यूअर्स, अब ये रेडी है। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदे को मैंने छान कर रखा हुआ है बिल्कुल अच्छी तरह से, तो इसको अब मैदे को मैं डालकर अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूंगी। जी व्यूअर्स, अब ये रेडी है। तो अब हम इसको आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आपने इसको बनाना है। इसको मैं आपको तवे पे भी बनाना बताऊंगी और साथ में फ्राइंग पैन में भी। पहले हम इसको ऑयल के बगैर बनाएंगे तवे पर और फिर हम इसको आपको हल्का सा ऑयल लगाकर, ऑयल से ग्रीस करके इसको मैं फ्राइंग पैन पे भी बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी एक हमारे पास स्मूथ सा टेक्सचर तैयार हुआ है और यही इसके लिए बेस्ट टेक्सचर है। अगर इससे गाढ़ा होगा तो आपको मुश्किल होगी बनाने में और अगर पतला होगा तब भी बहुत मुश्किल होने वाली है। जी व्यूअर्स, अब मैं इसमें से थोड़ा सा यहाँ पे निकाल लूँगी और उसमें मैं एक कलर ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं ये मज़ेदार से यमी से अपने पैनकेक्स जो हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत खुबैब के लिए बना रही हूँ, उनके ऑनर में बना रही हूँ। तो मैंने ये थोड़ा सा इसमें अलग किया है ताकि मैं इसमें एक अच्छा सा फूड कलर ऐड करके और अपने चैनल के जैसा कलर इसके अंदर ऐड करूँ। और जब मेरा रिक्वायर्ड कलर मुझे मिल जाएगा तो हम अपने पैनकेक्स के ऊपर इससे हम लिखेंगे। आप किसी के लिए भी कुछ लिखना चाहें, कोई मैसेज लिखना चाहें, बच्चों के लिए फ़नी फेस बनाना चाहें और कुछ भी मज़े का, तो आप कोई भी फूड कलर यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं। और बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आपके नाश्ते में बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों के लिए भी आप शाम की चाय में भी आप इन्हें दे सकते हैं। अगर आप मैपल सिरप यूज़ करना चाहें तो मैपल सिरप यूज़ कीजिएगा। जी, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये थोड़ा सा येलो कलर अच्छा सा आ गया है। मुझे लग रहा है कि मुझे इसमें 1 चुटकी के करीब इसमें ऑरेंज कलर डालना पड़ेगा, तभी मुझे मेरा रिक्वायर्ड कलर मिलेगा। तो मैं इसमें वो भी ऐड कर देती हूँ। ये देखिए मैं इसमें ना थोड़ा सा मैदा और डाल रही हूँ
क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा सख्त बनाना होगा, ताकि इसको हम किसी भी पाइपिंग बैग में डालकर या किसी भी एक छोटी सी थैली में डालकर जब हम इससे कुछ लिखने की कोशिश करें तो बहुत लिक्विड ही नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैदा जो है वो ऐड कर रही हूँ, और हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जब हमें लगे कि ये अच्छा खासा हो गया गाढ़ा तो हम तब इसको रोक देंगे। मुझे लगता है इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैदा जाने वाला है, ताकि ये कुछ गाढ़ा हो जाए और जब हम इससे लिखें तो बहुत अच्छा सा लिखा जाए। जी फिर देखिए, इसकी थिकनेस नोट कर लीजिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा 1 पिंच के करीब ऑरेंज फूड कलर डालकर इसे कलर इसका अपने हंगर्स कुजीन का जो हमारा प्यारा सा कलर है उसके जैसा करना चाहूंगी। जी व्यूअर्स, यहाँ पर देखिए मैंने तवा जो है वो चूल्हे पे रख दिया है। आंच मैंने बहुत मध्यम सी रखी है, आंच हमें तेज नहीं रखनी है। यहाँ मैं कोई ऑयल यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ, आप देख लीजिए। इस पर मैं कोई भी आप एक पैन ले, कोई भी एक सांचा ले लीजिए जिसके जरिए आप नाप कर डाल सकें। 1 कप से कम, ½ कप के करीब आप इसमें यहाँ ऐड कर दीजिए। और ये देखिए कितना स्मूथ और कितना ज़बरदस्त सा एक प्यारा सा पैनकेक हमारा जो है वो रेडी हो गया है, तवे पर आ गया है। अब बहुत ही हल्की आंच पर हम इसे पकने देंगे। व्यूअर्स देखिए, इसमें जैसे ये छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं, हमने जब ये पूरे में बबल्स आ जाएंगे, पूरा पैनकेक जो है हमारा बबल्स के साथ फिल हो जाएगा, तभी हम इसको पलटेंगे। हम उससे पहले नहीं पलटेंगे। ये हल्की हल्की आंच पे आप इसे पकने दीजिए। देखिए ये सारे होल्स इसके ऊपर नुमाया हो गए, तो अब हम इसको पलट लेंगे। आहिस्ते के साथ आप इसे पलटने की कोशिश कीजिए। ये देखिए व्यूअर्स, ये कितना जबरदस्त और खूबसूरत सा हमारा पैनकेक जो है वो बनकर रेडी हो गया है। आप इसका कलर चेक कीजिए, कितना खूबसूरत और इवन है बिल्कुल। अब हम दूसरी साइड को भी तकरीबन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक पकाएंगे। जी फिर अब मैं आपको यहाँ फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पर पैनकेक्स रेडी करेंगे। ऑयल मैं इसलिए बता रही हूँ कि बाज़ लोगों के पास नॉन स्टिक पैन भी नहीं होते हैं, तो सादा तवे पे भी आराम से बनाए जा सकते हैं। वैसे तो मेरा पैन ये नॉन स्टिक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ऑयल डालकर आपको बता रही हूँ। बटर या ऑयल हल्का सा लगा लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर पैनकेक आपने बिल्कुल उसी मेथड से डालना है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। कोई भी आप एक मेजरिंग स्पून ले लीजिए, उसमें आप एक इवन साइज के आप पैनकेक्स बनाना चाहते हैं तो एक जी उसमें डालिए, और ये देखिए हल्का सा उसको आपने फैला देना है। और बस ये हो गया। अब हम इसको फिर वही मेथड दोहराएंगे और हल्की आंच पर हम पकाएंगे। ये जितना अमेज़ा मैंने आपको दिखाया है, इससे तकरीबन 4 पैनकेक्स एक साइज के तैयार होंगे। जी व्यूअर्स देखिए, वही प्यारे प्यारे छोटे छोटे बबल्स इसमें आ गए हैं। अब हम इसको आहिस्ते से पलट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स ये देखिए, अब हम दूसरी साइड पे भी 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट इसको पकाएंगे और ये फुल डन हो जाएगा। जी व्यूअर्स ये रेडी हो गया। बस अब हम इसको निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे इस पर यहाँ हुबैब के लिए इसको उसके ऑनर में बनाना है, तो मैं यहाँ उसका नाम लिखना चाह रही हूँ। देखिए यहाँ मैंने एक सादा सा एक छोटी सी थैली लेके उसमें वो सारा अमेज़ा डाल लिया है और उसको मैंने ज़रा सी नोज़ल उसकी आगे से काट लिया और अब मैं यहाँ पर हुबैब लिखूंगी। जी व्यूअर देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया खबैब।
खबीब भी कह सकते हैं, खुबैब भी कह सकते हैं। आप इसको चेक कीजिएगा इंटरनेट पे, आपको पता चल जाएगा कि मैं इनके ऑनर में आज ये क्यों बना रही हूं। यहां हम थोड़े से फनी फेस भी बना देते हैं, खुशियों भरे। खुशियां सब में बांटिए, खुश रहिए, खुश रखिए, जिंदगी का यही फॉर्मूला रखिए, इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा खुश ही रहेंगे। जी व्यूअर्स, अब हमने लिख दिया, तो अब देखिए अब अभी से इसमें बबल्स आने लगे हैं और ये पकना शुरू हो गया। हालांकि हमने चूल्हा बंद कर दिया था। मैं हल्का सा फ्लेम ऑन करूंगी और मैं इसे कवर कर दूंगी, तो ये फटाफट से रेडी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा पैनकेक तो अभी पहले से ही गर्म था। ये देखिए कितने अच्छे से स्मूथ और फ्लफी होके हमारा जो लिखा था हमने खबीब वो बन चुका है। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारे मज़ेदार से पैनकेक्स रेडी हो गए हैं। मैंने यहाँ पर खबीब को ट्रिब्यूट पेश किया है। नीचे मैंने यहाँ पे अपनी जो ग्लेज्ड चेरीज थी वो रख दी हैं सारी, और ऊपर लिख भी दिया है मैंने। ये मैंने आपको दिखाया है कि जैसे कि हमने उसके ऊपर ही लिख दिया था और पेन में ही था, और ये मैंने अलग से पेन में लिखकर और दोबारा उठाकर यहाँ वर्ड्स लिखकर लगा दिए। आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दीजिएगा और घर में इस्तेमाल कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियोज़ को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।